हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे इकोसिस्टम के बारे में। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इकोसिस्टम इस स्लाइड पर जितना भी मैटर शो किया गया है बहुत ही सिंपल वे में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, ताकि इकोसिस्टम से रिलेटेड चाहे शॉर्ट क्वेश्चन चाहे लॉन्ग क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इकोसिस्टम से रिलेटेड, तो आपका 100% चांस रहेगा कि आप उस क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। तो इकोसिस्टम्स के बारे में हम आज एक्सप्लेन करेंगे, तो आप इस वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। बहुत ही सिंपल वे में और सेटिस्फाइड ढंग से आपको हम समझा देंगे कि वास्तव में इकोसिस्टम क्या कहना चाहता है, इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम के अंतर्गत क्या क्या अध्ययन किया जाता है, हम फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे इस वीडियो में। तो हम जानते हैं पहले इकोसिस्टम क्या होता है। तो इकोसिस्टम जो होता है दो वर्डों से मिलकर बना होता है। एक होता है इको प्लस सिस्टम से, ठीक है। इको का अर्थ होता है, यानी मीनिंग की बात करें तो इकोलॉजी होता है। सिस्टम का मतलब होता है इंटरेक्शन यूनिट, ठीक है। अब इकोलॉजी क्या होता है? इकोलॉजी का मतलब होता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वह नेचुरल हैबिटेट में आवास करता है, उसी को इकोलॉजी बोला जाता है। तो किसी भी जीवित जीव का उसके प्राकृतिक वातावरण में रहन सहन में किस प्रकार का इंटरेक्शन है, उस प्रकार का संपूर्ण योग ही इकोसिस्टम कहलाता है, ठीक है। उसको हम दूसरे तरीके से भी उसका डिफाइन करेंगे कि वास्तव में इकोसिस्टम क्या होता है। तो देखिए, इकोसिस्टम जो होता है, इकोसिस्टम में केवल दो टर्म को आपको ध्यान रखना है। एक होता है बायोटिक कंपोनेंट, एक होता है एबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। तो यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है। बायोटिक कंपोनेंट जो होता है, जितने भी लिविंग फैक्टर होते हैं, यानी जितने भी जीवित जीव जंतु होते हैं। बायोटिक का मतलब होता है जैविक, जैविक का मतलब होता है जीवित जीव जंतु से रिलेटेड यदि बात किया जाएगा तो वह बायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत आता है, यानी लिविंग फैक्टर्स। और एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत क्या किया जाता है? नॉन लिविंग फैक्टर्स, यानी कि जो जीवित नहीं होते हैं उसे एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत रखा जाता है। एबायोटिक कंपोनेंट्स को हिंदी में अजैविक घटक और इसको बोला जाता है जैविक घटक। जब जैविक घटक और अजैविक घटक का कॉम्बिनेशन हो जाता है तो उस संपूर्ण घटना को बोला जाता है इकोसिस्टम। यानी कि आपको इकोसिस्टम्स की परिभाषा यदि आपसे पूछे कि इकोसिस्टम वास्तव में क्या होता है, तो आपको पहले लिखना है कि इको प्लस सिस्टम, उसका मीनिंग क्या होता है? इकोलॉजी, इंटरेक्शन यूनिट। फिर उसके बाद इकोसिस्टम्स का डिफाइनेशन यदि आपको बनाना है तो इकोसिस्टम इज द स्टडी बिटवीन बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स का जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को बोला जाता है। देखिए यहाँ पर लिखे गया है कि बायोटिक कंपोनेंट्स यानी कि लिविंग फैक्टर्स, एबायोटिक कंपोनेंट्स यानी कि नॉन लिविंग फैक्टर्स, बोथ कंबाइंड। जब दोनों का कंबाइंड हो जाता है तो उस संपूर्ण योग को बोला जाता है इकोसिस्टम, ठीक है। इकोसिस्टम्स के अंतर्गत मैंने एक टर्म यहाँ पर आया है कि इकोलॉजी क्या होता है। इकोलॉजी देखिए, जर्मन बायोलॉजिस्ट, एक जर्मन साइंटिस्ट है अर्नेस्ट हाइकेल ने, जिन्होंने सर्वप्रथम इकोलॉजी वर्ड को क्या किया था? प्रपोज किया था, ठीक है। तो इकोलॉजी का दो, इकोलॉजी जो है ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, ओकियोस प्लस लॉगस। लॉगस का अर्थ होता है स्टडी और ओकियोस का अर्थ होता है हाउस, ठीक है। अब देखिए, इकोलॉजी का यहाँ पर एक साइंटिफिकली डिफिनेशन बताया गया है कि इकोलॉजी वास्तव में क्या होता है। कि इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट, यानी कि किसी भी जीवित जीव जंतुओं का जो भी उसका प्राकृतिक आवास है, ठीक है। नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक, हैबिटेट का मतलब होता है आवास, मतलब कि वह अपने जीवन यापन करने के लिए जिस प्राकृतिक आवास में रहता है उस लिविंग ऑर्गेनिज्म जीव जंतुओं का जो अध्ययन किया जाता है उसी को बोला जाता है इकोलॉजी। तो आसानी से आप समझ चुके होंगे कि इकोलॉजी का अर्थ होता है कि कोई भी जीवित जीव जंतु अपने प्राकृतिक वातावरण में रह रहा है तो उस प्रकार का जो अध्ययन होता है उसी को बोला जाता है इकोलॉजी। आप आसानी से समझ चुके होंगे। तो यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इकोलॉजी क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है। कभी कभी पूछ देगा कि बायोटिक कंपोनेंट से आप क्या समझते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट से क्या समझते हैं। तो हम हर प्रकार से एक्सप्लेन करेंगे कि इस टॉपिक से कहाँ से कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन। तो आप इस वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, ताकि आप पेपर में किसी भी तरीके से कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आपका छूटे नहीं, ठीक है। यहाँ पर नोट के रूप में लिखाया गया है द सराउंडिंग ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि कोई भी जीवित जीव जंतु जो होते हैं आर कलेक्टिवली कॉल्ड इन्वायरमेंट, यानी कि वातावरण। यानी इन्वायरमेंट का कोई डिफिनेशन आपसे पूछ दे तो कह सकते हैं कि कोई भी जीवित जीव जंतु जहाँ पर वह रहता है उसके वातावरण के चारों ओर का जो क्षेत्र होता है उसी को बोला जाता है इन्वायरमेंट, यानी कि द सराउंडिंग ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी जीवित जीव जंतु का, ठीक है, चारों ओर का क्षेत्र ही क्या कहलाता है? इन्वायरमेंट कहलाता है। तो आप आसानी से समझ चुके होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अब देखिए, अब हम बात करेंगे बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इकोसिस्टम्स की यदि आपको डेफिनेशन पूछेगा
वास्तव में लॉन्ग क्वेश्चन में तो आपको सभी मैटर को शो करना पड़ेगा। लॉन्ग में पूछेगा कि व्हाट इज इकोसिस्टम्स एंड बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स का व्याख्या कीजिए, तो आपको दोनों एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कभी कभी पूछता है कि इकोसिस्टम क्या होता है और उसके बायोटिक कंपोनेंट्स कोई एक पूछेगा, या तो बायोटिक कंपोनेंट्स पूछेगा या तो पूछेगा कि एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होता है। तो बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होता है, यानी कि जैविक घटक, यानी कि कोई भी जीवित जीव जंतु जो होते हैं उसको इकोसिस्टम्स के थ्रू कैसे क्लासिफाइड किया जाता है। तो जैविक घटक को दो भागों में क्लासिफाइड किया जाता है, एक होता है ऑटोट्रोफिक, एक होता है हेटेरोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक का मतलब होता है वह दो वर्डों से मिलकर बना होता है। देखिए यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं, ऑटो प्लस ट्रॉफिक, ठीक है। ऑटो का मतलब होता है सेफ, ठीक है, इसका मतलब है न्यूट्रिशन, ठीक है। यानी कि इसका कहने का मतलब होता है ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है कि जो ऑटो का मतलब होता है स्वयं, ट्रॉफिक का मतलब होता है जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है, उसे बोला जाता है ऑटोट्रॉफिक। यानी कि जैसे मान लीजिए प्लांट्स क्या है, एज लाइक ऑटोट्रॉफिक्स, वह अपना भोजन फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपने आप ही बना पाते हैं। जैसे मैन की बात करें, आदमी क्या होते हैं, वह किसी दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने भोजन बना लिए, जैसे मान लीजिए आपके माइंड में यह भी क्वेश्चन उठ रहा होगा कि हम तो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं और अपने हाथ से बनाते हैं और खाते हैं, तो ऐसा नहीं है। यानी कि जिसमें किसी भी प्रकार का इनपुट का यूज न किया गया हो, वह डायरेक्टली इन्वायरमेंट के थ्रू अपना भोजन बना लेता हो, उसी को ही बोला जाता है ऑटोट्रोफिक, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया है, यानी कि जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उसे बोला जाता है ऑटोट्रोफिक, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं उसे बोला जाता है हेटेरोट्रोफिक, यानी कि जो दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। तो प्रोड्यूसर ऑफ देयर ओन फूड, यानी कि जो भी प्रोड्यूसर रहेगा वो अपना भोजन स्वयं बना लेगा। देखिए इसका डिफिनेशन हम साइंटिफिकली एक ट्री के माध्यम से आपको समझाते हैं। सपोज दैट मान लीजिए कि यह आपका एक ट्री है, ठीक है, यह एक ट्री है, तो यह क्या है, एज लाइक ए प्रोड्यूसर है। क्या है, प्रोड्यूसर। वह क्या प्रदान करता है, दूसरों को क्या प्रदान करता है, भोजन या फ्रूट या वेजिटेटिव पार्ट कुछ भी प्रदान करता है। तो यह क्या हुआ, प्लांट प्रोड्यूसर हुआ। क्या हुआ, प्रोड्यूसर हुआ, ठीक है। तो यहीं पर यहाँ से हम आपको आसानी से समझा देंगे कि वास्तव में क्या होता है। तो यहाँ पर लिखा गया प्रोड्यूसर ऑफ देयर ओन फूड, यानी कि प्रोड्यूसर, यानी मैंने बताया कि प्लांट क्या है, एक प्रकार का प्रोड्यूसर है, यानी कि प्लांट अपना भोजन क्या बनाता है, स्वयं बना लेता है, उसीलिए उसको क्या बोला जाता है, ऑटोट्रोफिक। तो आप आसानी से समझ चुके होंगे। फिर देखिए ऑटोट्रोफिक में दो प्रकार से बात किया जाता है, एक होता है फोटोट्रोफिक, एक होता है केमोट्रोफिक। फोटोट्रोफिक का मतलब होता है जो अपना भोजन फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं। मेक देयर फूड, जो अपना भोजन फूड माने भोजन थ्रू माने बनाते हैं फोटोसिंथेसिस, दैट इज कॉल्ड फोटोट्रोप्स। फोटो का मतलब होता है लाइट के प्रेजेंट में जो अपना भोजन बनाते हैं उसे बोला जाता है फोटोट्रोप्स। फोटो का मतलब होता है लाइट, ठीक है, यानी कि जो अपना भोजन लाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस क्रिया के फलस्वरूप अपना भोजन बनाते हैं उसे बोला जाता है फोटोट्रोप्स। मेक देयर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, जैसे ग्रीन प्लांट, ठीक है। तो वह प्रोड्यूसर हुआ, अपना हरा प्लांट है मतलब ग्रीन प्लांट है, वो अपना भोजन फोटोसिंथेसिस के थ्रू स्वयं बना लेगा, तो वह फोटोट्रोप्स के अंतर्गत आएगा। और यहाँ पर एक बात और किया जाता है, केमोट्रोप्स। केमो का मतलब होता है केमिकल रिएक्शंस के थ्रू, यानी कि मेक देयर फूड थ्रू केमोसिंथेसिस, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें, केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, आप एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा। और फोटोट्रोप्स के अंतर्गत ग्रीन प्लांट, ठीक है। और ऑटोट्रोप्स के अंतर्गत बात करेंगे जो अपना भोजन स्वयं, यानी दोनों मिक्सचर, ठीक है। और एक होता है हेटेरोट्रोफिक्स। यह जो ऑटोट्रोफिक्स और हेटेरोट्रोफिक्स जो होते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, यानी लिविंग फैक्टर्स। जो भी बात किया जाएगा जीवित जीव जंतु पर आधारित ही बात किया जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा यदि बायोटिक कंपोनेंट्स क्या है तो आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा इस फ्लो चार्ट को, ठीक है। तो हेटेरोट्रोफ्स यानी कि डिपेंड ऑन प्राइमरी प्रोड्यूसर, यानी कि मैंने बताया कि प्लांट्स क्या है, एक प्रकार का प्रोड्यूसर है, जैसे हम क्या है सेकेंडरी, जैसे हम क्या है दूसरों पर डिपेंड है। तो हमको कौन प्रदान कर रहा है, फ्रूट या फाइबर या वेजिटेटिव पार्ट, कुछ भी प्लांट्स के थ्रू जो हमको मिल रहा है वह कौन प्रदान कर रहा है, प्रोड्यूसर, यानी प्लांट प्रदान कर रहा है। इसीलिए इसका डिफिनेशन बनाया ना, डिपेंड ऑन प्राइमरी प्रोड्यूसर, यानी प्लांट जो होता है वह एक प्रकार का प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है, जो हम उस पर क्या है डिपेंड है, डिपेंड ऑन प्राइमरी प्रोड्यूसर। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने प्राइमरी प्रोड्यूसर पर डिपेंड रहेगा उसे बोला जाता है हेटेरोट्रोफिक, ठीक है। यानी कि किसी दूसरे पर आश्रित है, वह अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाएगा, ठीक है। तो हेटेरोट्रोफिक्स में बात किया जाता है होलोजोनिक, ठीक है। होलोजोनिक का मतलब यह होता है कंज्यूम द फूड थ्रू देयर माउथ, जो अपना भोजन मुख के द्वारा ग्रहण करते हैं, ठीक है। जैसे मनुष्य हो गया, ठीक है, कोई भी जीव जंतु हो गए, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात किया जाएगा, लिविंग फैक्टर्स जो भी जीवित जीव जंतु होगा जो अपना भोजन मुख के द्वारा ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत यदि हम बात करेंगे तो एक होता है हर्बीवोरस, एक होता है कार्निवोरस, एक होता है ओमनीवोरस।
हर्बीवोरस का मतलब होता है शाकाहारी, हिंदी में बात करें तो इसको बोला जाता है शाकाहारी। अब देखिए काफ़ी स्टूडेंट इसका हिंदी में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो हम एक लॉजिक बता देते हैं। हरी हरी का जाप कौन करते हैं? जो लोग शाकाहारी होते हैं, जो मांस नहीं खाते हैं वही हरी हरी का जाप करते हैं। तो हर्बीवोरस से आप समझ जाएंगे कि वो शाकाहारी की बात कर रहा है। और कार्निवोरस का मतलब होता है, ठीक है, कार्निवोरस का मतलब होता है सर्वाहारी, और ओमनीवोरस का मतलब होता है मांसाहारी। आप नोट कर लीजिएगा, ओमनीवोरस के अंतर्गत बियर भालू जो मांसाहारी है, कार्निवोरस यानी कि डॉग और बर्ड्स जो क्या होता है शाकाहारी और मांसाहारी के बीच की कड़ी होती है, ठीक है, डॉग और बर्ड। हर्बीवोरस मतलब रैबिट यानी कि आपका खरगोश और डियर, ठीक है, तो आप आसानी से समझ चुके होंगे। ठीक है, तीनों क्या होते हैं? अपना भोजन मुख के द्वारा ही ग्रहण करते हैं, लेकिन उसके भोजन पे डिपेंड करता है कि वह शाकाहारी या सर्वाहारी या मांसाहारी, उसके बेस पर उसको क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, एक होता है स्पैरोफाइट्स। स्पैरोफाइट्स का मतलब क्या होता है? ठीक है, स्पैरोफाइट्स का मतलब यहाँ पर लिखा गया है एक फूड फ्रॉम डीड और डिकाइंग टिश्यू, यानी कि ऐसा जीवित जीव जो किसी मरे हुए मृत जीवों पर आश्रित होते हैं, डिकाइंग टिश्यू इन सॉल्यूशन फॉर्म। ठीक है, यानी कि जो अपना भोजन किसी मृत सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं उसे बोला जाता है स्पैरोफाइट्स। बेस्ट एग्जाम्पल है बैक्टीरिया और फंजाई। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा। और पैरासाइट्स का मतलब क्या होता है? पैरासाइट्स का मतलब होता है पैरा प्लस सीटोस से मिलकर बना है। पैरा का मतलब होता है, ठीक है, बिसाइड, और सीटोस का अर्थ होता है न्यूट्रिशन, यानी कि जो अपना भोजन अपने पास के लोगों से कंज्यूम करता है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कंज्यूम फूड फ्रॉम लिविंग प्रोटोप्लाज्म ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यानी कि कंज्यूम करता है फूड लिविंग प्रोटोप्लाज्म, किसी भी जीवित जीव जंतु या कोशिका से अनदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एग्रीकस अदर फंजी एंड बैक्टीरिया इसका बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, तो आप आसानी से समझ चुके होंगे। ये जितना भी मैटर मैंने बताया था ये सब बायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत पूछा जाता है कि इकोसिस्टम क्या होता है और बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में व्याख्या कीजिए, तो आपको इतना मैटर शो करना पड़ेगा। और एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि ए बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होता है? तो ए बायोटिक यानी अ से स्टार्ट है, तो इसका हिंदी भी होगा अजैविक। अजैविक, अजैविक का मतलब अजैविक, जो जीवित न हो दैट इज कॉल्ड अजैविक, यानी कि नॉन लिविंग फैक्टर। ठीक है, नॉन लिविंग फैक्टर्स की बात होगा, इसमें जो भी फैक्टर्स की बात होगा नॉन लिविंग यानी कि वह जीवित नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया अकॉर्डिंग टू ईपी ओडम 1971 के अकॉर्डिंग ए बायोटिक कंपोनेंट्स को 3 भागों में क्लासिफाइड किया गया था। आप इसको आसानी से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट की बात करेंगे। इनऑर्गेनिक एक होता है कार्बनिक, एक होता है अकार्बनिक। ठीक है, ऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक, इनऑर्गेनिक, ठीक है, न्यूट्रिएंट। तो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत हम बात करेंगे वाटर एलिमेंट, जैसे पोटेशियम, एनपीके, मैग्नीशियम और कैल्शियम की बात करेंगे। और गैसेस में बात करेंगे तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और अमोनिया की बात करेंगे। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंतर्गत यदि बात करेंगे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और फैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंतर्गत। और क्लाइमेटिक फैक्टर्स, देखिए ए बायोटिक कंपोनेंट्स का यदि बेस्ट फैक्टर्स यदि हम बात करें तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स से ही आता है। क्लाइमेटिक फैक्टर्स का मतलब होता है जलवायु से रिलेटेड होता है, जो आपके इकोसिस्टम पर क्या उसका साइड इफेक्ट पड़ रहा है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन किया जाता है। तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स जो होता है लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, ईटीसी, ठीक है, आदि बातों पर डिपेंड करता है। जैसे लाइट क्या होता है? प्रकाश, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल आपके इकोसिस्टम यानी इकोलॉजी पर, यानी कि जो भी जीवित जीव जंतु है उस पर क्या साइड इफेक्ट शो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। कोई पूछे कि एबायोटिक कंपोनेंट्स का सबसे बेस्ट फैक्टर कौन है, तो क्लाइमेटिक फैक्टर। यह जो होता है क्लाइमेटिक फैक्टर्स को स्टैंडिंग स्टेज कहा जाता है। ठीक है, स्टैंडिंग स्टेज कहा जाता है इकोसिस्टम का। ठीक है, यह इकोसिस्टम पर बहुत ही साइड इफेक्ट, डायरेक्टली साइड इफेक्ट शो करता है। यदि लाइट की, मान लीजिए लाइट की मात्रा कम बेसी होगा तो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो है फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं कर पाएंगे। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल तो आदि बातों पर डिपेंड करता है, इसीलिए उसको बोला जाता है क्लाइमेटिक फैक्टर जो होता है उसको स्टैंडिंग स्टेज बोला जाता है। ठीक है, तो आप आसानी से समझ चुके होंगे। तो यहाँ पर जो भी मैंने मैटर शो किया था आपको सिंपल वे में समझ में आ चुका होगा। देखिए यहाँ पर हम कुछ बातें और कर लेते हैं कि वास्तव में 3 बात आपको याद करना होगा, जैसे कार्निवोरस, हर्बीवोरस और ओमनीवोरस से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल टर्म आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो मैंने बताया कि इकोसिस्टम से क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट इज इकोसिस्टम, इकोलॉजी से क्वेश्चन पूछेगा, और बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होता है, एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होता है उसकी व्याख्या कीजिए। या तो पूछेगा इकोसिस्टम क्या होता है, बायोटिक कंपोनेंट्स किसी
किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन बायोटिक कंपोनेंट से बन सकता है, एक क्वेश्चन एबायोटिक कंपोनेंट से बन सकता है, दोनों का कॉम्बिनेशन करके भी पूछ सकता है, सेपरेटली इकोसिस्टम से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो एक टर्म हम बता देते हैं कि मैंने बताया कि जो भी प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, जैसे मान लीजिए यह प्लांट होता है, तो हम इसको इरेज कर देते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आपको कुछ समझाने वाले हैं। देखिए बहुत ही सिंपल वे में आपको समझा देंगे कि प्राइमरी प्रोड्यूसर क्या होता है, कंज्यूमर क्या होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर क्या होते हैं, इसके बारे में हम आसानी से आपको समझा देते हैं, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और अपने मित्रों में भी शेयर कीजिए ताकि वो भी अपना परफॉर्मेंस अच्छे से कर सकें। तो देखिए मान लीजिए कि एक प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है। तो एज लाइक यह क्या हुआ, प्राइमरी प्रोड्यूसर हुआ। क्या हुआ, प्राइमरी प्रोड्यूसर हुआ, यानी कि वह क्या करेगा, किसी दूसरों को अपना बोझा। जैसे मान लीजिए आप गोट की बात करेंगे, गोट क्या है, हर्बीवोरस है, यानी कि शाकाहारी है, ठीक है। तो गोट क्या होगा कि उस प्लांट को खाकर अपना जीवन निर्वाह करेगा, यानी कि वह दूसरे पर डिपेंड है। तो यह क्या हेटेरोट्रोप्स के अंतर्गत आएगा, हेटेरोट्रोप्स, ठीक है। तो हर्बीवोरस जो होता है वह प्राइमरी कंज्यूमर होता है, हर्बीवोरस जो होता है वह प्राइमरी कंज्यूमर होता है, प्राइमरी कंज्यूमर होता है, यानी कि सबसे पहले जो भी भोजन ग्रहण करेगा प्राइमरी प्रोड्यूसर से वह शाकाहारी यानी कि ये करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा क्या, सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी सेकेंडरी कंज्यूमर के अंतर्गत यदि हम बात करेंगे, आप यहाँ पर समझिएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर की यदि हम बात करेंगे तो मान लीजिए इसमें आते हैं ओमनीवोरस, ठीक है, कार्निवोरस, ठीक है, यानी कि मांसाहारी और सार्वाहारी दोनों आते हैं। यानी कि देखिए सेकेंडरी कंज्यूमर कोई पूछे तो आपका ओमनीवोरस और कार्निवोरस, ठीक है, आते हैं। यदि कोई पूछे टर्शियरी कंज्यूमर क्या होते हैं, यानी कि तृतीयक कंज्यूमर, यानी कि जैसे मान लीजिए प्लांट है, प्लांट को क्या खाया, बकरी खाया। अब बकरी को कौन खाया, मान लीजिए मैन, तो मैन को भी कोई खा सकता है, लायन खा सकता है, शेर, टाइगर, ठीक है। एपेक्स, जितने भी एपेक्स ओमनीवोरस होते हैं, जितने भी उच्च मांसाहारी, एपेक्स का मतलब होता है सबसे बड़ा, उससे बड़ा कोई चीज़ नहीं हो सकता, ठीक है। तो यह एक इकोसिस्टम बना होता है कि कोई भी प्रोड्यूसर रहेगा, यानी कि जो स्वयं अपना भोजन बनाता है उसको क्या करे, शाकाहारी, गोट खाया। अब गोट को कौन खाया, मानव खाया, मानव को कौन खाया, टर्शियरी कंज्यूमर यानी कि लायन खाया। तो लायन जो होता है वह होता है टर्शियरी कंज्यूमर, ठीक है। और सबसे एपेक्स होता है, तो आप आसानी से समझ चुके होंगे, ठीक है। अब कोई पूछे आपसे क्वेश्चन में कि सपोज दैट मान लीजिए कि हर्बीवोरस जो होता है प्राइमरी कंज्यूमर है, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर है, तो इसका प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन हो सकता है, ठीक है। तो सेकेंडरी जो सेकेंडरी कंज्यूमर होता है यह इसके लिए क्या बनेगा, प्राइमरी प्रोड्यूसर बनेगा, यानी कि बकरी का प्राइमरी प्रोड्यूसर। अब एक तरीके से ये प्रोड्यूसर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कंज्यूमर हो जाएगा, ठीक है। तो प्राइमरी कंज्यूमर ये हो जाएगा इसके प्रति, ठीक है। तो बस आप इतना समझिए कि कोई भी प्रोड्यूसर रहेगा उसको क्या खाएगा, शाकाहारी, शाकाहारी को कौन खाएगा, फिर सर्वाहारी, सर्वाहारी को कौन खाएगा, मांसाहारी, ठीक है। तो यही एक प्रकार का चेन चलता है जिसे बोला जाता है फूड चेन। क्या बोला जाता है, फूड चेन बोला जाता है, ठीक है, खाद्य श्रृंखला। तो इस पर हम एक सेपरेटली वीडियो शो करेंगे। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू।